अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में गौतम अनुपमा से पूछता है कि आपके पास क्या सबूत है कि ये मैंने ही किया है। अनुपमा जवाब देती है कि मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। सच तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। किसी को भरोसा करना है तो करे, वरना ना करे। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मुझे तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं बार बार टूटकर जुड़ना जानती हूँ। जब तक मेरी बात थी तब तक मैं चुप थी। तभी मोटीबा कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर आज तमाशा क्यों कर रही हो। अनुपमा गुस्से में कहती है कि आज मेरी टीम की बात थी। मेरी टीम के साथ कोई गलत करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आपको इसे बचाना है तो बचाइए, लेकिन मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। अनुपमा पराग से कहती है कि अब तो आपको समझ आ गया होगा कि आपकी बेटी सही थी। ये आदमी ना तो भरोसे के लायक है और ना ही इस घर में रखने लायक है। मोटीबा अनुपमा से कहती है कि अब बस कीजिए। आपको जो बोलना था वो बोल दिया और आपको जो दिखाना था वो दिखा दिया। अगर आप हारी होती तो आपका ये तमाशा हमारे समझ में आता, लेकिन आप तो जीत गई हो, इसलिए अपने घर जाकर खुशियां मनाओ। हमारा सिर क्यों खा रही हो। मोटीबा गुस्से में अनुपमा को जाने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि हथेली में रखा बिच्छू एक दिन डंक जरूर मारता है। आपने भी ये गौतम नाम का बिच्छू हथेली में रखा हुआ है, एक दिन ये आपको जरूर काटेगा। तभी गौतम अनुपमा से कहता है कि आप अपने बेटे कहिए कि उसका ये प्लान कामयाब नहीं होगा। अभी तक मैं नाटक कर रहा था, लेकिन अब आपको सच्चाई बताता हूँ। गौतम इल्जाम लगाता है कि ये वीडियो नकली है और तोशु ने इसे बनवाया है ताकि वह मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे मांग सके। जो आदमी अपने दामाद से पैसे लेता हो वो पैसे के लिए किस हद तक गिर सकता है, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ उसके नकली सबूत पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अनुपमा कहती है कि मेरे बेटा नाकारा और निकम्मा है, लेकिन उसे कंप्यूटर की इतनी समझ नहीं है। अगर उसमें यह टैलेंट होता तो वो भूखा नहीं मर रहा होता। गौतम कहता है कि आप मुंबई वापस जाने की जगह यहाँ आकर तमाशा क्यों कर रही हो। अनुपमा कहती है कि मैं तुम्हारी सच्चाई बताने आई थी ताकि सबको पता चले कि इन्होंने तुम्हारे जैसे बिच्छू को पाल रखा है। उम्मीद है कि ये लोग भी वही करेंगे जो मैंने अपने बेटे के साथ किया। परी दुखी होती है। अनुपमा पूरी बात बताती है कि किस तरह उसने तोशु के साथ अपना रिश्ता तोड़ लिया है। अनुपमा दुखी होकर कहती है कि एक हद के बाद मौके नहीं, सजा देनी चाहिए। अनुपमा परी से माफी मांगती है। परी कहती है कि आपने जो भी किया उनके भले के लिए किया होगा। अनुपमा परी को गले लगा लेती है और उसे धन्यवाद कहती है। गौतम चिल्लाता है कि ये फैमिली ड्रामा बंद करो। तुम्हारी तरह ये अपने दामाद को घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मुझे यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। पराग गुस्सा होता है। गौतम अनुपमा को बाहर जाने के लिए कहता है। तभी पराग गौतम को जोरदार थप्पड़ मार देता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। गौतम हैरान होता है। पराग गुस्से में गौतम को वहीं खड़े रहने के लिए कहता है और डंडा लेकर आता है। पराग कहता है कि ये हमारे पिताजी की छड़ी है। मैं और अनिल बचपन में इससे बहुत बार पिट चुके हैं। इसकी मार से आत्मा शरीर से बाहर ही निकल जाती थी। अनिल सहमत होता है। पराग अनुपमा से कहता है कि इसने आपके साथ जो किया है उसकी सजा इसे आप ही दोगी। मेरा मानना है कि गलती नई हो सकती, लेकिन सजा पुरानी ही होनी चाहिए। आजकल के माँ बाप सजा देना ही भूल गए हैं, लेकिन भगवान की कृपा से हम पुराने जमाने के लोग हैं, इसलिए हमें सजा देना बहुत अच्छे से आता है। पराग अनुपमा को डंडा देते हुए कहता है कि आप इसे क्या सजा देंगी, ये आप तय कीजिए। अनुपमा डंडा लेकर पराग को धन्यवाद कहती है। गौतम घबरा जाता है। इसके बाद अनुपमा गुस्से में गौतम को डंडे से पीटती है। गौतम चिल्लाता है, लेकिन अनुपमा नहीं रुकती और उसे भयंकर तरीके से पीटती है। अनुपमा गुस्से में अंश की पिटाई करवाने के लिए, अनु की रसोई जलाने के लिए और प्रार्थना पर अत्याचार करने के लिए गौतम की धुलाई करती है। राही और प्रेम खुश होते हैं। मोटीबा को बुरा लगता है। अनुपमा गौतम पर अपना सारा गुस्सा निकालती है। गौतम को पीटते पीटते डंडा टूट जाता है। गौतम की हालत खराब हो जाती है। अनुपमा कहती है कि आज के बाद तुमने अगर मेरे परिवार या मेरी टीम पर बुरी नजर डाली, अंश और प्रार्थना को परेशान करने की कोशिश करी या मेरे किसी भी बच्चे को तंग करने की कोशिश की, तो मैं तेरे शरीर की एक एक हड्डी ऐसे तोड़ूंगी कि तू हॉस्पिटल ले जाने के लायक ही नहीं बचेगा। इसी बीच अनुपमा को चक्कर आते हैं। तभी राही उसे संभालती है। अनुपमा रोने लग जाती है तो राही उसे सांत्वना देती है। अनुपमा रोते हुए कहती हैं कि मेरी वजह से तुम्हारे ससुराल में फिर से तमाशा हो गया। राही कहती हैं कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, इस आदमी का असली चेहरा बाहर आना जरूरी था।
मुझे तो खुशी है कि आपने प्रार्थना का बदला लिया है, जो मैं नहीं कर पाई वो आपने कर दिखाया। अनुपमा खुश होती है। राही गुस्से में गौतम से कहती है कि अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो यहाँ से दफा हो जाओ। गौतम गुस्से में पराग को देखता है तो पराग गौतम से कहता है कि नजर नीचे रखो। आज तक तू इसलिए बचता रहा क्योंकि मैंने इन सब को छोड़कर तुझ पर भरोसा किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब कोई गलती नहीं होगी। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी अंश के साथ खुश है। प्रार्थना ने तुझे तलाक देकर बहुत अच्छा किया। पराग कहता है कि मुझसे भी गलती हुई है, मैंने भी राही की जीत खरीदने की कोशिश की थी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपनी बेटी के टैलेंट पर शक कर रहा हूँ, लेकिन गलती का एहसास होते ही मैंने माफी मांग ली। पराग गुस्से में गौतम से कहता है कि तुमने दुश्मनी नहीं कमीनापन किया है। पहले तुमने अंश को पिटवाया, फिर तूने अनु की रसोई में आग लगवाई, फिर तुमने अनुपमा जी को कमरे में बंद किया जहां उनकी जान जा सकती थी। ऐसे घटिया इंसान के लिए पराग कोठारी के ना तो दिल में जगह है और ना ही घर में जगह है। यह सुनकर ख्याति डर जाती है। पराग कहता है कि तू इस घर के मान सम्मान के लायक नहीं है। अनुपमा जी ने आज तुझे तेरी सही औकात दिखाई है। पराग अनुपमा को धन्यवाद कहता है। पराग मोटी बा से कहता है कि आज तक आप इस आदमी को बचाती रही, इसीलिए इसकी इतनी हिम्मत हुई है, लेकिन आज आप बीच में मत बोलना, क्योंकि ऐसा घटिया इंसान इस घर में नहीं रह सकता। अनुपमा खुश होती है। पराग कहता है कि पराग कोठारी वो पहला बाप है जो अपने दामाद को विदा कर रहा है। पराग गुस्से में गौतम की कॉलर पकड़ता है और उसे घर से बाहर निकालने लग जाता है। मोटी बा पराग को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पराग धक्का मारकर गौतम को बाहर निकाल देता है। पराग गुस्से में कहता है कि आज के बाद अगर तूने इस घर की दहलीज लांघने की कोशिश करी तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तुझे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। गौतम अकड़कर पराग के सामने आता है और कहता है कि आप भूल रहे हो कि आपकी कंपनी में मेरे भी पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। पहले मेरे सारे पैसे सूद समेत वापस कीजिए, उसके बाद घर से निकालिए। पराग गुस्से में पूछता है कि तू किसको धमकी दे रहा है? क्या तू पराग कोठारी को धमकी दे रहा है? गौतम कहता है कि जब तक रिश्ता था तब तक लिहाज था, अब रिश्ता खत्म तो लिहाज भी खत्म। गौतम धमकी देते हुए कहता है कि अगर मैंने अपने पापा को बता दिया तो 2 मिनट में कोठारी परिवार रोड पर आ जाएगा। पराग आत्मविश्वास से कहता है कि जिसको खुद पर यकीन होता है वो जलकर भी वापस खड़ा होने का दम रखता है। जिसके पास अनिल जैसा भाई हो, प्रेम, राजा और बादशाह जैसे बेटे हों, ख्याति जैसी जीवन साथी हो, मीता जैसी बहन हो, राही, माही, परी जैसी बहुएं हों, अनुपमा जैसी शुभचिंतक हो, जिसके सिर पर श्रीनाथ जी और अपनी माँ का आशीर्वाद हो, वो किसी के बाप से नहीं डरता। गौतम मन ही मन गुस्सा होता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गौतम गुस्से में अपनी बेइज्जती का बदला लेने की धमकी देता है। मोटी बा डर जाती है और गौतम से माफी मांगती है। पराग उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन मोटी बा कहती है कि हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। गौतम जी से दुश्मनी मत करो। पराग हैरान होता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।